नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का एक न्यू वीडियो के साथ सिंग स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में हेलो एल्केन के बारे में कुछ बताया था, तो आज मैं हेलो एल्केन की जो है कुछ रासायनिक गुण, जो कि नेम्ड रिएक्शन भी हैं और उनके रासायनिक गुण भी हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए उनकी रासायनिक अपक्रिया, जिनको हम नेम रिएक्शन कहते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो नेम रिएक्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, खासकर यूपी बोर्ड 2025 के लिए 100% इसमें से कोई ना कोई नेम रिएक्शन दो फंसेंगे जरूर। तो नंबर 1 पर हम देखते हैं डार्जन अपक्रिया। तो डार्जन अपक्रिया के बारे में हम जानते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ, थोड़ा मैं अभी आपको बता देता हूँ, फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि हाइड्रोजन का जो होता है वो सिंबल होता है यक्स, और एल्केन का मैंने उस दिन सिंबल नहीं बताया था। तो एल्केन का सिंबल जो होता है वो होता है आर, इसको आर से व्यक्त करते हैं। तो एल्केन श्रेणी में मैंने आपको बताया था कि मेथेन, जैसे CH4, CH3, CH2, CH3, CH3, और यहाँ पर CH3 है, और अगर यही एल्किल ग्रुप होगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इससे क्रिया करके बना लेगा, एक एल्किल ग्रुप हो जाएगा, जैसे CH3 CH2। अब ये एल्किल ग्रुप है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड। तो इसी प्रकार से हम कुछ डार्जन अपक्रिया में जानते हैं जो कि हेलो एल्केन से संबंधित है। तो डार्जन अपक्रिया में क्या लेंगे हम? एल्किल हाइलाइट। मैंने बताया था कि हेलो एल्केन को एल्किल हाइलाइट भी कहते हैं। जब एल्किल हाइलाइट की अपक्रिया SOCl2, अब SOCl2 का नाम मैं आपको बता दूं, SOCl2 का नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। तो जब आर यक्स की क्रिया SOCl2 के साथ कराते हैं, तो जब कराएंगे, लेकिन सॉरी सॉरी, यहाँ पर आर एक्स नहीं होगा, ROH, क्योंकि हमको जो है इसमें नेम रिएक्शन में, क्योंकि हेलो एल्केन की रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें उत्पाद में जो होगा वो हेलो एल्केन बनेगा। तो भैया हम आर एक्स की क्रिया इसे कैसे करा देंगे, क्योंकि आर एक्स तो हेलो एल्केन है ही। तो ROH यानी एल्कोहल, एल्कोहल। तो जब एल्कोहल की क्रिया कराएंगे, आपको 11 में पढ़ाया गया होगा एल्किया कि किस पे माइनस चार्ज होता है, किस पे प्लस चार्ज, और कौन सा माइनस प्लस क्रिया करके बनाता है। तो इतना बेसिक जानने की जरूरत नहीं है आपको। तो आर जो होगा यहाँ से एक Cl निकालेगा, तो क्या बनाएगा? RCl और प्लस, और देखिए यहाँ पर SO, यहाँ पर SO है और यहाँ पर एक O है, तो SO2 बन जाएगा, प्लस एक एच यहाँ पर बचा और एक Cl, क्योंकि एक Cl निकल गया, दो Cl थे तो एक Cl ये क्रिया करेगा इससे, तो HCl बनाया रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब इसका जो है डिफिनेशन लिखने को आप आ जाता है, तो बिल्कुल ऐसे लिख लेंगे कि जब किसी एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। बस आप इतना लिख लेंगे, आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा। और नंबर 2 क्रिया जो है वो बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, बोरोडीन हुंसडीकर। बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया। तो जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, अब आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल तो पता ही होगा, जैसे RCOOH, ये होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आर आर यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था एल्केन का जो है सिंबल होता है आर। तो RCOO। अब देखिए यहाँ पर ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो मैंने बताया था RCOOH, और बोरोहुंसडीकर में लेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, यानी H की जगह पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिल्वर हम बता रहे हैं, तो RCOOAG। और इसकी क्रिया ब्रोमीन से हम करा देंगे, जो कि एक हाइड्रोजन है।
तो ब्रोमीन Br2 से इसकी क्रिया करा देंगे। तो जब इसकी क्रिया कराएंगे, इसको गर्म करेंगे, तो अब देखिए भैया, हेलो एल्केन की हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब उत्पाद में बनेगा तो वो बनेगा हेलो एल्केन यानी RH या भी जो भी हाइड्रोजन होगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि R और यहाँ पर Br है, तो यहाँ से एक Br को ये प्रतिस्थापित करेगा, तो R और ये हो गया Br, हो गया। तो और प्लस में देखिए ये COO है, तो देखिए CO2 यहाँ से निकल रहा है, तो CO2 हम निकाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर एक Ag बचा और एक Br बचा, तो ये Ag Br एक है, तो Ag Br को प्रतिस्थापित करेगा, यानी एक Br तो यहाँ से निकल ही गया RBr, और प्लस में CO2 और प्लस Ag Br। और आपको इसकी डिफिनेशन लिखनी है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। और आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा उसके बारे में आपको लिखना है बस। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि हेलो एल्केन बनता है और प्लस में CO2 और प्लस AgBr, लेकिन अगर ना चाहें आप तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने जो ऊपर आपको अपक्रिया डार्जन अपक्रिया बोरोडिन हुंसडीकर अपक्रिया बताई थी, ये आपके बनाने की विधि में हो गई। अब विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया के बारे में हम समझते हैं। तो ये जो कि रासायनिक गुण में आती है इसके, तो ये हो जाएगा, आप चाहें तो CH3Br या कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं। इसकी जगह पर आप चाहें तो एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं CH3COOAg, यानी R की जगह पर हमने ले लिया एल्किल समूह एक, और Br2 उसी तरीके से है, केवल R की जगह पर CH3 रखना है, Br। ये बनाने की प्रक्रिया में हमने लिख दिया। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि हेलो एल्केन बनाने की विधि, किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो आपको अगर न याद हो तो आप डार्जन अपक्रिया और बोरोडिन हुंसडीकर अपक्रिया लिख सकते हैं। अब रासायनिक गुण में आती है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। तो विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया के बारे में जानते हैं, तो लिखते हैं C2H5, कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं आप, Br, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो हम यहाँ पर क्लोरीन लेते हैं, और इसकी NaOC2H5 एसीटोन की उपस्थिति में अपक्रिया करवाएंगे, एसीटोन CH3COCH3। तो इसका नाम मैं बता दूं आपको, NaOC2H5, इसका नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड। क्या होता है? सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। तो भैया अब ये क्रिया करेगा तो देखो क्या बनाएगा। अब देखो C2H5OC2H5, तो देखो यहाँ पर ये C2H5 निकलेगा यहाँ से, और ये NaCl, ये NaCl निकल जाएगा। तो आप लिख लो इससे पहले NaCl ये निकल जाएगा, फिर बचा क्या O C2H5, तो यानी C2H5OC2H5, ये भैया आपका बन गया ईथर। ये आपका ईथर बन गया, क्योंकि बीच में जो है ये समूह लगा है O समूह, तो O जो होता है ये ईथर का समूह होता है। तो ये कौन सा ईथर है? डाई एथिल ईथर। और बनाने की विधि में जो है एक अपक्रिया भी और बची है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको ध्यान में रखना, अगर रासायनिक गुण में पूछता है तो आपको विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया लिखनी है। रासायनिक गुण में C2H5Cl, यानी जब रासायनिक गुण होगा तो हेलो एल्केन आएगा, और जब बनाने की विधि होगी तो हेलो एल्केन को हम बनाएंगे। तो ये दो हैं जो बनाने की विधि में आएंगी, और ये आपकी जो मैं लिखे दे रहा हूँ ये रासायनिक गुण में आएगी। हालांकि ये पूछता नहीं रासायनिक गुण में, ज्यादा नेम्ड रिएक्शन ही पूछता है। कोनांट फिंकल-स्टीन अपक्रिया के बारे में जानते हैं। कोनांट फिंकल-स्टीन जो है, इसमें हेलो एल्केन आपको बनाना है, यानी एक हिसाब से आप देख लीजिए कि ये नेम्ड रिएक्शन है। आप इन सभी को एक नेम्ड रिएक्शन के जरिए से याद रखना है बस। तो इसमें हम C2H5, कोई भी हाइड्रोजन आप ले लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो मैं यहाँ पर क्लोरीन लेता हूँ, और इसकी क्रिया NaI मतलब सोडियम आयोडाइड से करवाएंगे, सोडियम
आयोडाइड से करवाएंगे। एसीटोन की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया होगी, एसीटोन की उपस्थिति में, तो इस पर माइनस चार्ज होता है, आप लोग जानते हैं, और इस पर एक प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस होता है और इस पर प्लस होता है। तो प्लस वाला जो होगा ये माइनस को विस्थापित करेगा और ये जो प्लस वाला होगा ये माइनस को करेगा इसे। तो C2H5 आई यानी एथिल आयोडाइड आपका निकल गया और NaCl एक निकल गया। एथिल आयोडाइड, इसका नाम है एथिल आयोडाइड। तो देखिए मैंने बताया था कि एल्केन श्रेणी में आते हैं CH4, C2H5, और मैंने बताया था कि ये हेलो एल्केन बनाना है। तो देखिए हमारा हेलो एल्केन ये बन रहा है C2H5 यानी एथिल आयोडाइड। तो आज का वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। हेलो एल्केन में मैंने आपको सारी नेम रिएक्शन बता दी है, और अगर हेलो एल्केन में से फंसेंगे, इसमें से एक ना एक तो आनी जरूर है, आप रट लीजिए। आप एक तो अपक्रिया इसमें से फंसेगी यूपी बोर्ड 2025 के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा, तो हमारे सिंह स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे सारे वीडियो आप सभी तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें।